Hey guys, welcome to our YouTube channel. To download and view the notes which are being used in the lecture, download our mobile app on Play Store and App Store right now. The link is mentioned in the description. Also, do not forget to like, share, and subscribe these amazing videos so that we can offer you even more. For doubt support and added advantages, subscribe to our Telegram channel mentioned in the description right now. All the best. हेलो सर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सागर और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नेशनल इनकम में चैप्टर नंबर 3 के साथ। तो मैंने सबको बताया हुआ है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे कि हम लोग नेशनल इनकम में 3 चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर वन जो हम लोग को पढ़ना था वो था एकदम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर 2 हमने खत्म किया लास्ट इकोनॉमिक्स के वीडियो में, विच वाज अबाउट द बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक एग्रीगेट्स। आई नो लास्ट वाला वीडियो थोड़ा लंबा था, लेकिन उसका कंसेप्ट देखो, मेरे साथ क्या होता है ना, मैं कंसेप्ट में कुछ ज्यादा डूब जाता हूं। ठीक है, आई ट्राई टू मेक इट शॉर्टर। तो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट था वो। और आज हम लोग का थर्ड वीडियो है वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम होता क्या है, कौन सा फॉर्मूला इज एक्चुअली नेशनल इनकम, एंड उससे रिलेटेड कितने सारे और अदर थिंग्स है विच वी कैन लर्न, या और अदर फॉर्मूलाज क्या क्या है। एंड फाइनली आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो विल बी जंपिंग इनटू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्लास जिसमें हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे विच इज कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो उसमें विल बी स्टडी इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। तो अगर आप गलती से ये वीडियो देख रहे हो इनकम, एक्सपेंडिचर या वैल्यू एडेड मेथड के लिए, वो नेक्स्ट वीडियो है, फोर्थ वीडियो मिलेगा। ये वाला वीडियो में जीडीपी, एनएनपी, ये सब अलग अलग कैटेगरीज का जितना भी हम लोग के पास रफ स्केचेस है, जितना भी हमारे पास एग्रीगेट्स है, उसको कैसे हम लोग निकालते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद दिस पर्टिकुलर वीडियो। वन शॉट लेक्चर है, अगेन रुकेंगे नहीं जब तक खत्म नहीं होता। और भाई ये पूरा का पूरा हम लोग जो है अभी चैप्टर कवर कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, अगर आप बस कंसंट्रेट करेंगे आई थिंक आपका सारा काम हो जाएगा। देखिए, अब आप लोगों को पढ़ाना क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, व्हाट इज देयर टू अंडरस्टैंड व्हिच यू एक्चुअली नीड टू लाइक फोकस ऑन, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। हम लोग तब से ये जिद पकड़ के बैठे हैं दैट सर वी आर गोइंग टू फिगर आउट द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, करेक्ट? हम लोग तब से एक ही चीज बोले जा रहे हैं कि सर चलिए नेशनल इनकम निकालते हैं हम लोग अपनी कंट्री का। चलिए सर बताइए नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। नेशनल इनकम पहले आपको समझना पड़ेगा नेशनल इनकम होता क्या है, और इसके बारे में इसका डेफिनेशन जो है वो आपको बहुत अच्छा डेफिनेशन आपको मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में या प्रीवियस चैप्टर में। इस चैप्टर में 100 डेफिनेशन है, बट है। तो नेशनल इनकम बेसिकली क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो इट इज बेसिकली द सम टोटल ऑफ ऑल द इनकम्स अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो एक पर्टिकुलर कंट्री है, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टोटल जितना भी इनकम कमाते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री में या एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक टेरिटरी में, उसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। रेसिडेंट्स जितना कमा रहे हैं इकोनॉमिक टेरिटरी में, उसको हम लोग बोलेंगे नेशनल इनकम। तो बेसिकली हमारे इकोनॉमिक टेरिटरी वर्ड भी बोलना कुछ खास फर्क नहीं पड़ता यहां पर, बस आप इतना समझ जाइए हमारे कंट्री के जो रेसिडेंट जो पैसा जनरेट करते हैं उसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। सिंपल है, पूरे देश का इनकम इज नेशनल इनकम। तो उसके लिए कंप्यूटेशन क्या है या फिर एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, तो हमारा माइंड बोलता है भैया सबका इनकम को ऐड कर लो तो आपको नेशनल इनकम मिल जाएगा। बट हाउ डज इट लुक लाइक, मतलब और कुछ होता है कि बस नेशनल इनकम होता है? ये आपका मानना एकदम करेक्ट है, इट इज 100% ट्रू कि अगर आप सब लोगों का, जितने भी लोग हैं जिसको कैलकुलेट करना है, सारे लोगों का अगर आप इनकम को ऐड कर लेते तो आपको देश में नेशनल इनकम मिल जाएगा। जी एकदम करेक्ट आपका एजम्पशन है, इट इज 100% ट्रू। दैट इज समथिंग विच इज फॉर्मूला, विच इज द फॉर्मूला विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर कि भैया सबका इनकम ऐड कैसे होता है। लेकिन क्या और कोई तरीका है? यस सर। सो देर आर 3 डिफरेंट मेथड्स टू कंप्यूट नेशनल इनकम, बट व्हाट डज नेशनल इनकम लुक लाइक? जैसे अगर मैं तुमको बोलूं कि एवरेज निकालने का, स्टैट्स पढ़े हो लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स में, तो एवरेज निकालने का बहुत सारा तरीका है ना? डायरेक्ट मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डिविएशन मेथड है, बहुत सारा मेथड है। लेकिन हम लोग बोलते हैं ना एवरेज होता क्या है, तो मैं अभी बताने वाला हूं नेशनल इनकम होता क्या है या दिखता कैसे, राइट? और हाउ इज इट रिप्रेजेंटेड। सो बेसिकली नेशनल इनकम इन शॉर्ट is represented by the abbreviation NNPFC. खत्म। National income is abbreviated as NNPFC. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नेट नेशनल
प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर कोई इंसान आपसे पूछता है, इफ एनीबडी इज आस्किंग यू व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का नेशनल इनकम है क्या, तो आप उसको बोलेंगे द वैल्यू ऑफ द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज नोन एज नेशनल इनकम। सो अभी माइंड में ये क्या है, अभी इसका डिटेल में जाकर कुछ खास मजा आएगा नहीं, मतलब अब मैं आपको जो बताने वाला हूं फिर से इट इज गोइंग टू थोड़ा सा स्क्रू ओवर योर हेड, ठीक है। ये मैंने एक चीज लिखाया, आराम से देखो, कुछ कुछ चीजें ऊपर से पढ़ते हैं, नीचे से पढ़ते हैं, थोड़ा समझ में आता है, फिर उसके बाद डेप्थ में जाते हैं। रुक जाओ, अभी तैरना सीख रहे हो, है ना, डाइव नहीं मारना सीधा, रुक जाओ। तो नेशनल इनकम दिखता कैसा है सर? नेशनल इनकम लुक्स लाइक एनएनपीएफसी। दिस इज हाउ वी राइट इट, एनएनपीएफसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएनपीएफसी? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। दैट्स कूल। होल्ड दिस थॉट। एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा, एक वर्ड आपने बिल्कुल सुना होगा जिसका नाम है जीडीपी। सब कोई जानते हैं ये वर्ड, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग कि भैया हमारे देश की जीडीपी कम हो गई है, आवर जीडीपी हैज इंक्रीज्ड, सम अदर कंट्रीज जीडीपी इज मोर देन आवर्स। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो आप ऐसा सोचो कि क्लास 9 का बच्चा भी कभी कभी बोल देता है। जब क्लास 10 के बच्चे आते हैं ना एडमिशन लेने हमारे यहाँ क्लास 11 में, तो उन्हीं से ऐसे पूछ लेते, बोलते तो बेटा जीडीपी का मतलब क्या होता है, ऐसी जस्ट इंटरव्यू अगर ले ले वो ऐसी, मतलब मैं इजीली बोल सकता हूँ 50% बच्चे तो बोल ही देते हैं सर ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, या 100% बच्चे बोलते हैं हाँ हमने जीडीपी तो सुना है। समझना, शायद ही एक बच्चा होगा जो नहीं सुना होगा, बट ऐसे देखा जाए तो सबको पता है हाँ जीडीपी कुछ होता है। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देख के क्या लग रहा है, फीलिंग क्या आ रहा है, देखो एक एक वर्ड, ठीक है। सबसे पहले बीच में लो प्रोडक्ट, लास्ट वर्ड देखो क्या लिखा है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो सामान, जो गुड्स या सर्विस को हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। गुड्स या सर्विस को प्रोडक्ट बोलेंगे। सर सर्विस क्यों जोड़े हो प्रोडक्ट में? कहां जोड़े और मैं जो अगर आपको पढ़ा रहा हूं, मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, उसका अगर पैसा मिल रहा है तो कहां जोड़ूं मैं? प्रोडक्ट में ही जाएगा। जीडीपी प्रोडक्ट इज इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विस बोथ। नेक्स्ट आता है वर्ड डोमेस्टिक। अभी डोमेस्टिक को क्या बोलेंगे? तो डोमेस्टिक का मीनिंग क्या होता है खुद ही सोचो। दो वर्ड है ना, डोमेस्टिक, नेशनल। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक मतलब समथिंग विद इन आवर कंट्री। नेशनल का मतलब समथिंग विच इज मोर देन डोमेस्टिक। आप बोलोगे नेशनल मतलब सर कंट्री जितना, मैं कंजर्वेटिव अप्रोच ले रहा हूं आपको समझाने में। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू, मतलब अपने घर का। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक हाउस होल्ड का वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर मतलब डोमेस्टिक सर्वेंट, मतलब जो घर पे काम करता है। तो डोमेस्टिक मतलब क्या क्या समझोगे? डोमेस्टिक वर्ड का मतलब, डोमेस्टिक वर्ड का मतलब तो यही समझोगे ना कि जो चीज मेरे देश में हो रहा है, आराम से। तो नेशनल का मतलब क्या होगा? समथिंग बिगर देन डोमेस्टिक, जिसमें हम फॉरेन एलिमेंट्स को भी ऐड कर ले, हमारे देश के बाहर का। करेक्ट। और यहां पर लिखा हुआ है ग्रॉस। अब आप लोग को याद होगा लास्ट चैप्टर में आई हैड टॉट यू द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट, राइट? सो ग्रॉस में से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर दूं तो मेरे को नेट मिल जाता है। बस एक वेरिएशन है। ग्रॉस मतलब द ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन को बिना हटाए मेरा डोमेस्टिक प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी। करेक्ट। और एक आता है सर, इसके एंड में हम लोग लगाते हैं कभी कभी एमपी या फिर लगा देते एफसी। करेक्ट। इस पे हम लोग बाद में आएंगे, एमपी एफसी में बाद में आते हैं। तो यहां पर मेरे पास क्या दिया हुआ है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सर हम लोग जीडीपी निकालना बहुत अच्छे से जानते हैं, वी नो हाउ टू कंप्यूट जीडीपी। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हमारे देश में प्रोडक्शन कितना हो रहा है, व्हाट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट आर बीइंग प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली इन आवर इकोनॉमी। हो गया। तो यहां पे जितनी फैक्ट्रियां हैं सबको ऐड कर लो, सबका इनकम को ऐड कर लो, सबका वैल्यू एडेड मेथड से, छोड़ो उतना डिटेल में नहीं जाते, सबका जो वैल्यूज है, जो प्रोडक्शन का वैल्यू है सबका, सबको ऐड कर लो ग्रॉस वैल्यू पे। कोई डेप्रिसिएशन कुछ माइनस नहीं करना है, जो बनाया उसका वैल्यू बस जोड़ लो। इसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है। मेरे को निकालना क्या है? What do I need to find out? I need to find out my nation's income. I need to find out the national income. तो नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने आपको क्या एब्रीविएशन दिया था बताओ तो? नेशनल इनकम निकालने के लिए मैंने आपको बोला था आई वांट नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे का छोड़ दो, फैक्टर कॉस्ट को छोड़ दो। तो मेरे को क्या चाहिए? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहां पर आप नोटिस करो मेरे पास क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और मेरे को क्या चाहिए? नेट नेशनल प्रोडक्ट।
अब प्रोडक्ट तो सर प्रोडक्ट ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं है। लेकिन आप देखो मेरे को डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होगा, एम आई राइट? मेरे को डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं जो अपने कंट्री में कमा रहा हूं, वट एवर आई एम अर्निंग इन माई कंट्री, आई नीड टू एड दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी विच आई एम अर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। तो अगर मैं अपने देश से कुछ कमा रहा हूं, डोमेस्टिक इनकम है। अब मैं अपने देश के अलावा किसी और देश से अगर कुछ कमा रहा हूं, इफ अपार्ट फ्रॉम माई कंट्री आई एम अर्निंग फ्रॉम समवेयर एल्स, फ्रॉम एनी अदर कंट्री, दैट वुड बी माई इंटरनेशनल इनकम। सो दैट इज अ बिगर इनकम दैट एड्स मोर वैल्यू टू माई पर्टिकुलर थिंग। तो मैं यहां पर वो ऐड करना चाहूंगा विच इज माई इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब याद आ रहा है कुछ? इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो अगर मैं बाहर से कमा रहा हूं तो उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। याद आया? लास्ट चैप्टर में पढ़े फीफा, लास्ट चैप्टर का वीडियो देख लेना याद से। फीफा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से जो कमा रहे, फैक्टर इनकम बाहर से आ रहे, खत्म। वो क्या करूंगा मैं? ऐड कर दूंगा। लेकिन सर कुछ कुछ पैसा तो बाहर भेजते भी है ना, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर लो, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर लो, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। शॉर्ट में हम लोग इसको लिखते हैं NFIA। अगर डोमेस्टिक इनकम के साथ अगर मैं अपने दूसरे नेशंस की इनकम को ऐड कर लूं, उसका नेट इफेक्ट को ऐड कर लूं, तो मेरे को मिल जाएगा मेरा नेशनल इनकम। समझ आया? और ग्रॉस से मेरे को जाना किस पे? नेट पे। क्योंकि ग्रॉस का वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना। ग्रॉस का मतलब अभी मैं बोल रहा हूं 1 लाख का मशीन, लेकिन आई हैड परचेज दैट मशीन 10 ईयर्स अगो, हो सकता है उसका वैल्यू अभी 0 हो गया हो। तो इट इज वेरी एसेंशियल दैट यू रिमूव द एसेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इन ऑर्डर टू अटेन द बेस्ट वैल्यू फॉर योर प्रोडक्ट। मतलब अभी जो लेटेस्ट करेक्ट वैल्यू है वो लेना है। तो ग्रॉस से क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन। तो मेरे को क्या मिलेगा? नेट। डोमेस्टिक में क्या ऐड करेंगे? NFIA। तो मेरे को क्या मिलेगा? नेशनल। और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा आराम से। तो दो चीजें ही मिली बस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो मेरे पास क्या है? मेरे को यूजुअली क्या मिल जाता है? GDP। मेरे को नेशनल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा टू NNP। NNP। थोड़ा बेसिक लॉजिक समझे इस कन्वर्जन के पीछे, लॉजिक बस, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये एक जगह रहा। चलो मैं इसको हटाता हूं क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, तो ये अब नोट्स में आते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स हियर। तो नेशनल इनकम हम लोग ने क्या डिस्कस किया? चलो इसको मैं नहीं मिटाता। नेशनल इनकम क्या डिस्कस किया? इट इज NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। चलो अब आ जाओ, देखो मेरे को क्या चाहिए? ये चाहिए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और आप जो टर्म बचपन से सुनते आ रहे हैं उसका नाम क्या है? GDP। तो अब हम लोग इस चैप्टर में सीखते क्या है? हाउ डू वी कन्वर्ट फ्रॉम वन एग्रीगेट टू अनदर, राइट? तो मैं आप लोगों को कुछ बताने वाला हूं अभी आप ऐसा समझो, G है, D है, P है, आराम से। इसका मतलब क्या है? ग्रॉस। इसका मतलब है डोमेस्टिक। इसका मतलब है प्रोडक्ट। P का मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा, ठीक है? प्रोडक्ट सबको पता है। अब मेरे को बताओ इसका और क्या क्या वेरिएशन बन सकता है? ये तो पहला वेरिएशन है ना, और एक वेरिएशन बताओ। सर ग्रॉस को नेट कर सकते हैं? हाँ सर, ग्रॉस को बिल्कुल नेट कर सकते हैं, नेट हो जाएगा। सर डोमेस्टिक को नेशनल कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही रहेगा, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। सर दूसरा वेरिएशन मिल गया सर, वेरी गुड। सर अगर मैं ये डोमेस्टिक को नेशनल नहीं करूं, डोमेस्टिक रहने दूं, तो और एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। कैसे 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 कैसे? ये देखो सर, इसको नेट कर लेते, N फॉर नेट कर लेते, है ना, N फॉर नेट कर लेते, लेकिन दूसरा वाला को नेशनल नहीं करके उसको डोमेस्टिक ही रहने देते। तो देखिए सर, NDP बोल के कुछ मिल गया मेरे को। ये भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है। और इसके बाद सर अगर मैं ये जो पहला वाला जो G है ग्रॉस, इसको चेंज नहीं करके बस खाली इसको नेशनल कर लूं, ये भी पॉसिबल है। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट ऑल द परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कितना सारा कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो आप देखो बस मैंने ग्रॉस डोमेस्टिक, मैंने स्टार्ट किससे किया था? मैंने बस इससे स्टार्ट किया था, और कितना वेरिएशन बना दिया? 4 वेरिएशन। सही है। अच्छा, अब आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं है, लेकिन इन द लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट समथिंग बीइंग एट फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जोड़ूं तो मेरे को मिलता है फैक्टर कॉस्ट। अगर मैं उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी जोड़ दूं, तो मेरे को मिल जाता है मार्केट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द इकोनॉमी।
तो ये जितना भी चीज आपने देखा, इसका नीचे में मैं ऐसे लिख सकता हूं, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। अब ये सारा चीज फैक्टर कॉस्ट में भी अवेलेबल है। तो 4 वेरिएशन निकला, और 4 वेरिएशन में 4 वेरिएशन एमपी का है, 4 वेरिएशन एफसी का है। तो टोटल कितने हो गए? 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। सो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट्स अवेलेबल? 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस अवेलेबल है, करेक्ट। और हमारे नोट्स में नीचे ऑलरेडी ये 8 कॉम्बिनेशंस लिखा हुआ है। आटो, आटो का नाम लिखा, देखो ये चारों चीज एफसी, ये चारों चीज एमपी, उस साइड में मिल गया। लेकिन इसमें से सिर्फ एक हम लोग का नेशनल इनकम है, और वो है एनएनपीएफसी, जो हाईलाइट किया हुआ है। देखो इसमें से सिर्फ एक हमारा नेशनल इनकम है। सबको क्लियर है? तो आप कोई भी फॉर्मूला से कहीं से भी कुछ भी करने का ट्राई करो, आपका फाइनल आंसर एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए नेशनल इनकम क्या है, इट शुड बी एनएनपीएफसी। तो एनएनपीएफसी आपको निकालना पड़ेगा, और आपको इसमें से कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, तो आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए ना। अभी आपको बोल दिया कि एक काम करो बेटा, आप यहां से यहां निकाल के दिखाओ, तो नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, सारा मैकेनिक्स। तो एक बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर सा मैं चार्ट बनाने का ट्राई करता हूं, ठीक है। ये देखो, जी डी पी एम पी, हम लोग का क्या है नेशनल इनकम? बोलो तो एनएनपीएफसी। तो मैं यहां लिख लेता हूं एनएनपीएफसी। वेरी नाइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जी से एन में जाना पड़ेगा, डी से एन में जाना पड़ेगा, पी तो पी ही रहेगा, एंड एमपी से एफसी में जाना पड़ेगा। तो ग्रॉस से नेशनल, सॉरी, ग्रॉस से नेट में कैसे आते हैं? माइनस करते हैं डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल में कैसे आते हैं? ऐड करते हैं एनएफआईए। समझा दिए? पी तो पी रहेगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कैसे आते हैं? इसमें हम लोग माइनस करते हैं एनआईटी। सर ये कहां से आया? ये लास्ट चैप्टर में डिस्कस्ड है, एनआईटी का मीनिंग। इसीलिए लास्ट वाला वीडियो बहुत लंबा वीडियो था, वहां पर एनएफआईए का मीनिंग बताया गया था, एनआईटी का मीनिंग बताया गया था, ग्रॉस और नेट का मीनिंग समझाया गया था। टाइम लगता है भाई, अच्छी चीजों में टाइम लगता है। अब बस यहां अप्लाई करना है। लास्ट चैप्टर बेसिकली आपका पूरा थ्योरी था, अच्छे समझना था, और ये चैप्टर में आपको अप्लाई करना है। तो लास्ट चैप्टर का पूरा कंसेप्ट अभी इस चैप्टर में काम आ रहा है, इसीलिए तो मल्टीपल चैप्टर्स है। समझ में आ रहा है? अब देखो ये कंप्लीट है। सर अगर उल्टा जाना है तो ऐड कर दो। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, पूछा इसका वैल्यू बताओ, तो आप क्या करेंगे? एन को जी में कन्वर्ट करेंगे, एन को डी में कन्वर्ट करेंगे, और एफसी को एमपी में कन्वर्ट करेंगे। समझ गए? तो क्या करेंगे? जो चीज माइनस की है प्लस, जो चीज प्लस की है उसको माइनस। अरे पानी है पानी। अब देखो, ये आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, मैंने ये पूरा एक चार्ट अच्छा सा सुंदर सा बना दिया। ये देखो, हम लोग जब भी ग्रॉस से नेट में जाते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। हम लोग जब भी डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हैं, तो हम लोग एनएफआईए को ऐड करते हैं। और जब भी हम लोग मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाते हैं, एनआईटी को माइनस करते हैं। खत्म। निकालना क्या है? मेरा नेशनल इनकम क्या है? एनएनपीएफसी। तो अगर आपको एग्जाम में दे दिया जीएनपी एमपी से कन्वर्ट करके दिखाओ एनडीपी एफसी में, ये आपको बोला कन्वर्ट करो, चलो कन्वर्ट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? आपको करना है ग्रॉस से सर नेट में जाना है, तो माइनस करना होगा डेप्रीसिएशन। सर नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है, तो माइनस करना होगा एनएफआईए। और सर एमपी से एफसी में जाना है, तो माइनस करना होगा एनआईटी। अपने को तो कर करके आदत हो गया, आपको भी बस ये आदत डालना है। 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, सम्स खत्म। ठीक है, इजी है। किसी को भी कहीं से भी किसी में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। चलो अब सर इसका रिवर्स, अब आपके सिर्फ आपके सुविधा के लिए, ओनली फॉर योर बेनिफिट, मैंने और एक चीज किया है, इसका रिवर्स ऑर्डर भी बना दिया आपके लिए। नेक्स्ट पेज में आप देख लो, नेट से ग्रॉस में आने के लिए ऐड डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआईए, प्रोडक्ट तो रहेगा ही, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। ये भी लिख दिया मैंने। और क्या जरूरत है आपको? दैट्स इट। लिटरली दिस चैप्टर इज ओवर, देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस। कुछ है ही नहीं इसमें। ये चैप्टर में आपको बस, जो आपका चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, इसका मतलब है नेशनल इनकम निकालना आना चाहिए, विच इज व्हाट? विच इज एनएनपीएफसी। आपको एनएनपीएफसी का मतलब मालूम होना चाहिए,
और बाकी आपके पास कितने टोटल एग्रीगेट कितने निकले, ये देखो पिछला पेज में कितने एग्रीगेट है, टोटल 8 एग्रीगेट्स है, 8 में से एक नेशनल इनकम है, तो बाकी बचे सर 7। ये 7 एग्रीगेट्स आपको बस निकालने आने चाहिए। वाई? बिकॉज यू इन द एग्जाम कैन बी गिवन विद एनी पर्टिकुलर एग्रीगेट एंड यू माइट हैव टू कन्वर्ट इट टू एनएनपीएफसी। समझे? अब और एक चीज इसमें हिडन है। क्या है सर हिडन? यहां पे आपको दिख रहा है एनएनपीएफसी को बोला नेशनल इनकम। अब और एक चीज आप नोट कर सकते हैं यहां पर, दैट एनडीपीएफसी जो आपको दिख रहा है ना, ये दिस इज डोमेस्टिक इनकम। इसका और एक नाम है डोमेस्टिक इनकम, बस। तो अगर आपको बोला फाइंड डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम क्या निकालोगे? एनएनपीएफसी, और डोमेस्टिक इनकम क्या निकालोगे? एनडीपीएफसी। बस कन्वर्ट करने का जादू है। तो आपको क्या करना है सर, नेक्स्ट वीडियो देखने के पहले यू नीड टू रियली गेट एंड डू दिस, लाइक जस्ट गेट दिस कंसेप्ट एंड जस्ट प्रैक्टिस इट प्लीज, नहीं तो नहीं हो पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो बस मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है, ये तो याद कर ही लो, ये प्लीज कंप्लीट कर लो। 2 पेज का ही है भाई, एक ही फॉर्मूला है, बस फटाफट खत्म करो। 8 एग्रीगेट अपने मन से बना के लिख लो, डन, दिस चैप्टर इज डन। और अगर प्रैक्टिस करना है, संदीप गर्ग है, वीके ओरी है, बीएल गुप्ता है, सबके सारे बुक्स में सम्स अवेलेबल है पीछे में, प्लीज प्रैक्टिस कर लो। इलस्ट्रेशन पहले सॉल्व करना, एक बार इलस्ट्रेशन बन गया उसके बाद बाकी सब ठीक है। बाकी हर एक मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, हर एक मेथड का फॉर्मूला क्या है, ये हम लोग ऑब्वियसली नेक्स्ट पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा नोट्स बनाया है, फिर से बोल रहा हूं, अगर ये नोट्स डाउनलोड करना है, हमारा मोबाइल ऐप, टेलीग्राम लिंक, कुछ भी आप कहीं पर भी कनेक्ट कर लो, आपको सारा गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा बाय बाय, जय हिंद।